Hello everybody, our today's topic is laws of motion. Today I am going to solve some numericals related to this topic. So our first problem is, you can see the question on your screen. Let me read this question for you. Suppose you move the crate weight is equals to 500 Newton by pulling upward on the rope at an angle of 30 degree above the horizontal. How hard must you pull to keep it moving with constant velocity? Assume that mu k is equals to 0.40. अच्छा, तो इसके अंदर हमें क्या क्या गिवन है, सबसे पहले तो ये देख लें। सबसे पहले तो ये कंडीशन देख लें कि इसमें बताया हुआ क्या है कि एक क्रेट है जिसका वेट 500 न्यूटन है। सही है। अब उसको जो है अपवर्ड की तरफ जो है मूव कर रहे हैं एक रोप पे और एक एंगल पे मूव कर रहे हैं, वो है और एंगल है 30 डिग्री। सही है, मतलब हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री एंगल बन रहा है, उस एंगल में जो है उस क्रेट को मूव कर रहे हैं। ठीक है, तो हमसे ये पूछा हुआ है हाउ हार्ड मस्ट यू पुल टू कीप इट मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी, मतलब हमें कितनी फोर्स लगानी है। हाउ हार्ड मस्ट यू पुल का मतलब है कि कितनी फोर्स लगाएं उस पर कि वो कांस्टेंट वेलोसिटी से जो है मूव होता रहे। और हमें म्यू की वैल्यू दी हुई है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होता है म्यू, इसकी वैल्यू हमें दी हुई है 0.40। सही है। अच्छा, सबसे पहले तो हम लोग जो है फ्री बॉडी डायग्राम बना लेते हैं, उससे हमारे लिए बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है। अच्छा देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 1 मैं सॉल्व कर रही हूँ। एक क्रेट है, सही है, उसको हम मूव कर रहे हैं रोप से एक एंगल पे। सही है, ये रोप है और 30 डिग्री एंगल पे हम उसे मूव कर रहे हैं। सही है, हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री, ये हॉरिजॉन्टल बना देते हैं और इससे 30 डिग्री एंगल पे जो है वो मूव कर रहे हैं। और एक और हमें चीज़ दी हुई है वेट है 5 न्यूटन और वेट हमेशा जो है डाउनवर्ड्स एक्ट करता है। सही है, वेट इज़ ऑल्सो अ फोर्स जो कि हमेशा डाउनवर्ड्स मूव होती है। तो यहाँ पे हमने इस क्रेट पे वेट की फोर्स बना दी है डाउनवर्ड्स और वो हो गया W इज़ इक्वल्स टू 500 न्यूटन्स। सही है, एक तो ये हो गया। और हमारे पास कौन कौन सी फोर्स हो गई। अच्छा, जब हम लोग जो है क्रेट को मूव कर रहे हैं ना, तो एक और फोर्स होती है जो क्रेट जो है किसी भी सरफेस पे मूव हो रही होगी ना, सरफेस पे होगी। अच्छा, और वो एक एंगल पे मूव हो रही है, तो एक और हमारे पास फोर्स होती है जो कि होती है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। वो हमेशा ऑपोजिट साइड पे मूव होती है। ठीक है, अगर हमारी जो है क्रेट हम इस साइड पे मूव कर रहे हैं तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है हमेशा ऑपोजिट साइड पे एक्ट कर रही होती है। एक और हमारे पास फोर्स होगी नॉर्मल, जो कि हमेशा अपवर्ड्स होती है, वेट के ऑपोजिट होती है। सही हो गई, नॉर्मल इज़ ऑल्सो अ फोर्स, फ्रिक्शन भी एक फोर्स है, वेट भी एक फोर्स है। और एक है वो फोर्स जो हमें निकालनी है जो कि इस एंगल पे है। सही है, उस फोर्स को आप टेंशन बोल दो या फोर्स बोल दो, कुछ भी बोल सकते हो। सही है, तो मैं इसको टेंशन बोल देती हूँ इस फोर्स को। सही है, क्योंकि रोप में, हाँ, रोप में जो भी फोर्स होती है वो टेंशन ही होती है, तो मैंने उस फोर्स को बोल दिया T। सही है, अब हम लोग क्या करेंगे, और वो मूव हो रही है इस साइड में। सही है, अब जब भी हमारे पास एक फ़ोर्स जो है किसी एंगल पे दी हुई होती है तो हम उसको उसके कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर देते हैं, एक्स और वाई कंपोनेंट्स में। ठीक है, अब ये जो हमारी फोर्स थी वो 30 डिग्री एंगल पे थी, तो ये हो गई दो कंपोनेंट्स में रिजॉल्व। सही है, ये हो गया इसका एक्स कंपोनेंट, सही है, टी एक्स, और ये हो गया इसका वाई कंपोनेंट। सही है, ये हमारी सारी फोर्सेस, जितनी भी फोर्सेस लग सकती थी इसमें, वो सब हमने फ्री बॉडी डायग्राम में बना दिए। अब हमारे लिए सॉल्व करना बहुत इजी हो गया, हम डाटा बनाएंगे और सॉल्व कर देंगे। सही है, सबसे पहले तो हम लोग यही करते हैं कि फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं, उसके अंदर जितनी भी फोर्सेज इस पर लग रही होती है ना वो सब की सब दिखा देते हैं। सही है, अब डाटा बना लेते हैं। क्या क्या हमें गिवन है, गिवन है हमें वेट विच इज़ 500 न्यूटन, थीटा गिवन है विच इज़ 30 डिग्री, और क्या दिया हुआ है हमें,
अच्छा, एक और चीज़ हमें बताई हुई है कि कांस्टेंट वेलोसिटी है। जब कांस्टेंट वेलोसिटी होती है हमारे पास, तो हमारे पास एक्सेलरेशन हमेशा 0 होती है कांस्टेंट वेलोसिटी पे। सही है। इफ वेलोसिटी इज कांस्टेंट, तो एक्सेलरेशन हमारे पास हो जाती है 0। ठीक है। अच्छा, और हमें कुछ दिया हुआ है, हाँ म्यू दिया हुआ है। म्यू इज़ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। म्यू कहते हैं या म्यू के कहते हैं, एक ही बात है। वो हमें दिया हुआ है 0.40, और हमसे पूछा हुआ क्या है, टी। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग इसका सॉल्यूशन करते हैं। अच्छा, सॉल्यूशन हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, जब हमारे पास एक्स और वाई कंपोनेंट्स में फोर्स होती है ना, सही है, अगर हमारे पास एक बॉडी में एक्स और वाई दो कंपोनेंट्स में, दो डायरेक्शन, दो एक्सिस में फोर्सेस लग रही होती है, तो हम लोग क्या करते हैं कि सम ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन एक्स एक्सिस कर इज इक्वल्स टू 0 करते हैं पहले, फिर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन वाई एक्सिस इज इक्वल्स टू 0 कर देते हैं। सही है। तो मैं अभी आपको करके दिखाती हूँ। सम ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन एक्स एक्सिस इज इक्वल्स टू 0। ठीक है। अब जितनी भी एक्स एक्सिस पे फोर्स लग रही है ना, उन सब का हम सम करते हैं। सही है। और उसको 0 के इक्वल करते हैं। चेक करेंगे एक्स एक्सिस पे कौन कौन सी फोर्सेस लग रही है। एक लग रही है टी वाई, ओ माय गॉड, ये टी एक्स था। अच्छा, एक हो गया टी एक्स। सही है। अच्छा, और कौन सी हो गई, एक हो गई फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। अब वो टी एक्स के ऑपोजिट में, तो उसको माइनस लिख देंगे। सही है, माइनस एफ। और कौन कौन सी हैं हमारे पास एक्स एक्सिस पे, बस यही दो हैं। इन दोनों को इक्वल्स टू 0 कर देते हैं। ठीक है ना। अब जो है हम क्या देखेंगे कि एफ़ हमारे पास होता है, एफ़ इज़ इक्वल्स टू म्यू एन होता है। सही है। फ्रिक्शन का हमारे पास फॉर्मूला होता है म्यू एन। म्यू इज़ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन और एन होती है नॉर्मल। ठीक है। तो हम लोग फ्रिक्शन की जगह म्यू एन लिखते हैं। और टी एक्स हमारे पास क्या होता है, क्योंकि हाँ, तो अगर एंगल जिस भी एक्सिस पे बन रहा होता है ना, उस एक्सिस का हम लोग कर देते हैं कॉस थीटा, उसमें लेते हैं। ठीक है। अब एक्स एक्सिस पे बन रहा है एंगल, तो हम लोग इसको करेंगे टी कॉस थीटा। ठीक है। तो ये हो जाएगा टी कॉस थीटा माइनस म्यू एन इज इक्वल्स टू 0। सही है। अच्छा, टी कॉस थीटा इज इक्वल्स टू म्यू एन, ये हो गई हमारे पास इक्वेशन नंबर 1। ठीक है। अब हमारे पास दूसरी चीज़ हम क्या करेंगे, सम ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन वाई एक्सिस इक्वल्स टू 0। वाई एक्सिस में हमारे पास कौन कौन सी फोर्सेस हैं, एक तो वेट है एक्टिंग डाउनवर्ड्स W, और नॉर्मल है उसके ऑपोजिट में, तो माइनस एन, और है टी वाई, वो भी वेट के ऑपोजिट में है, तो उसको भी माइनस टी वाई कर देते हैं। और कुछ रह गया नहीं, इज इक्वल्स टू 0। सही है। टी वाई होगा साइन थीटा, क्योंकि टी वाई जो है एंगल के ऑपोजिट में बन रहा है। सही है, मतलब यहाँ बन रहा है। ये अगर यहाँ है, इसका मतलब यही है कि यहाँ पे एंगल के सामने जो बन रहा होता है हमारे पास एक्सिस, वो साइन थीटा होता है। W हमारे पास गिवन ऑलरेडी 500, उसे लिख देते हैं डायरेक्ट, माइनस एन माइनस टी साइन थीटा इज इक्वल्स टू 0। सही है। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, अच्छा n की वैल्यू हम निकाल के यहाँ पे इक्वेट कर देते हैं, क्योंकि म्यू की भी हमारे पास वैल्यू है हमारे पास। सही है। और थीटा भी हमारे पास है। अब देखें मैं किस तरह से करती हूँ। 500 माइनस टी साइन थीटा इज इक्वल्स टू n कर दिया। ठीक है। अब हम लोग जो है, ये हमारे पास n की वैल्यू आ गई। अब इसको हम इसमें डाल सकते हैं बहुत इजीली। अच्छा, मैं ये दोबारा से यहाँ पे इरेज करके फिर करके दिखाती हूँ। डेटा इरेज कर रही हूँ मैं। अच्छा, अब हम क्या लिखेंगे कि पुटिंग इक्वेशन 2
इन इक्वेशन 1, ठीक है। इक्वेशन 2 को हम इक्वेशन 1 में रख देंगे। n की वैल्यू हम मतलब n के अंदर हम लोग ये पूरी चीज़ रख देंगे। तो ये हो जाएगा t cos थीटा इज इक्वल्स टू म्यू, और n की जगह आ जाएगा 500 माइनस टी साइन थीटा। सही, अब हम सब की वैल्यूज़ डाल देते हैं। टी कॉस और थीटा की है वैल्यू 30 डिग्री इज इक्वल्स टू म्यू की वैल्यू है हमारे पास 0.4, 500 माइनस टी साइन 30 डिग्री अच्छा, cos 30 निकाल लेते हैं हम लोग कैलकुलेटर से। अच्छा, cos 30 आ गया हमारे पास 0.86, सही है। और साइन 30 हो गया 0.5। अब हम लोग क्या करेंगे, 0.4 को मल्टीप्लाई करा देंगे पूरे से। (0.4 मल्टीप्लाई बाय 500 इज 200 माइनस 0.4 मल्टीप्लाई बाय 0.5 करेंगे। अब हो गया हमारे पास 0.2 और ये हो गया t। अच्छा, सारे दोनों टीज को एक जगह कर देंगे। (0.866t प्लस 0.2 करेंगे, ये हो जाएगा 1.06। अब 1.066 को हम लोग डिवाइड 200 को हम लोग 1.066 से डिवाइड करेंगे, फिर हमारे पास टी आ जाएगा। सही है, तो हमारे पास आंसर आ गया है 187.61। T is equals to 187.61 Newton, which is approximately 188। सही है, तो ये हमारा आंसर आ गया। क्योंकि जब हमारे पास पॉइंट के बाद 5 से बड़ा नंबर होता है तो हम लोग उसको अप्रॉक्सीमेटली 1 आगे कर देते हैं। सही है, 1 पॉइंट आगे करते हैं। जैसे अगर 187.6 है तो उसको 188 भी लिख सकते हैं अप्रॉक्सीमेटली। दिस वॉज वन न्यूमेरिकल रिलेटेड टू लॉज ऑफ मोशन। बाकी के जो न्यूमेरिकल्स हैं वो मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी, क्योंकि वीडियो ऑलरेडी बहुत बड़ी हो गई है। तो ये वाला न्यूमेरिकल थोड़ा सा लेंदी था। अब बाकी के न्यूमेरिकल्स जो हैं इससे रिलेटेड, इस टॉपिक से रिलेटेड, मैं अपने नेक्स्ट पार्ट में करवाऊंगी। ओके, सो स्टे ट्यून फॉर मोर न्यूमेरिकल्स रिलेटेड टू लॉज ऑफ मोशन। थैंक यू।